भाजपा देश की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी है? भाजपा देश की सशक्त और सक्षम बेटियों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही है? बेटियों के लिए भाजपा के मन में आखिर कितनी कुंठा है? जिस नेता के मन में जो आ रहा है वही बोल दे रहा है। गजब बेलगाम लोग हैं ये। क्या देशवासियों को नहीं लगता कि इन बेलगाम नेताओं के मुंह में लगाम डाल देनी चाहिए? भाजपा का महिला विरोध और इनके नेताओं के मन में महिलाओं के लिए जो कुंठा है उसे अब पूरा देश जान चुका है। लेकिन मुस्लिम महिला अधिकारियों के लिए अपने मन का जहर ये लोग चाहकर भी नहीं छिपा पा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम महिला हो और सक्षम हो, अधिकारी भी हो, तो इनके लिए अपनी कुंठा को संभाल पाना असंभव हो जाता है और फिर इनके मन में चाहे जितनी घटिया बात हो ये लोग बोल ही देते हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले विजय शाह की बातें देश भूल भी नहीं पाया था कि भाजपा के एमएलसी एन रवि कुमार ने एक बार फिर से देश का माहौल गंदा कर दिया है। भाजपा के नेताजी ने आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम के बारे में कहा है कि मुझे नहीं पता जिला कलेक्टर पाकिस्तान से आई है या यहाँ की आईएएस अधिकारी हैं। मैं बुरी तरह कंफ्यूज हूं कि ये लोग किस तरह के नेता हैं और ये किस तरह की पार्टी है। अपने ही देश के नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर आतंकवादी और दुश्मन देश का नागरिक बताने वाले नेता देश को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और उससे भी महान आश्चर्य यह है कि यह सब राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। भाजपा अब तक देश की सेना का मनोबल कमजोर कर रही थी, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी के पीछे भी पड़ गई है। आपको मैं बता दूं कि देश इस वक्त सेना की बदौलत सुरक्षित है और ब्यूरोक्रेसी की बदौलत चल रहा है। ये दोनों देश के आयरन पिलर हैं और भाजपा के नेता इन दोनों आयरन पिलर्स को कमजोर कर रहे हैं। ये लोग सांप्रदायिकता और नफरत की छेनी हथौड़ी लेकर इन पर लगातार चोट कर रहे हैं और इनकी मक्कारी और धूर्तता का आलम यह है कि ये लोग अखंड भारत की भी बात करते जा रहे हैं। है ना कमाल की बात? देश की एक बड़ी आबादी नफरत की आग में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो सांप और सपेरे में अंतर नहीं कर पा रही है। दवा के नाम पर जहर बांटा जा रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बहुसंख्यकवाद की तरफ धकेला जा रहा है और नारा अखंड भारत का लगाया जा रहा है। गजब। मैं जानती हूं कि इस वक्त मैं अंधों के शहर में आईना बेचने आई हूं और नफरत फैलाने वालों के निशाने पर हूं, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि देश में लगी इस आग को बुझाना इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति है और हर वो पार्टी और हर वो नेता इस देश का गद्दार है जो इस समय देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रहा है, देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रहा है, अपने देश के नागरिकों की मॉब लिंचिंग कर रहा है और देश की सेना और उसके अधिकारियों का अपमान कर रहा है। राष्ट्रवाद की आड़ में देश तोड़ने वालों से सावधान हो जाइए, ये लोग देश के दुश्मन हैं। आप खुद सोचिए, जो लोग अपने देश के नागरिकों को आपस में लड़ा रहे हैं वो लोग अखंड भारत की बात कैसे कर सकते हैं? क्या ये करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? सच ये है कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाला भाजपा का नेता विजय शाह इस वक्त जेल में होता तो आज भाजपा के नेता एन रवि कुमार की आईएएस फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने की हिम्मत नहीं हुई होती। सोच कर देखिए, जो लोग सेना की कर्नल और आईएएस अधिकारी तक को बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं, वो साधारण महिलाओं का क्या हश्र करेंगे? इसी दिन के लिए आपने भाजपा को वोट दिया था? आपको यही भारत चाहिए था क्या? देश की बेटियां देश का सम्मान हैं और कोई माई का लाल उनको अपमानित नहीं कर सकता, फिर वो चाहे कोई भाजपा का नेता हो या खुद चौकीदार ही क्यों ना हो।